नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पहले खंड में हम लोगों ने आदिकालीन साहित्य का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था, जिसमें आदिकालीन साहित्य को 3 कोटियों में बांट करके अध्ययन किया था। धार्मिक साहित्य में नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का। उसके बाद रासो या चारणी साहित्य में रासो ग्रंथों का नामोल्लेख किया गया था। और उसके बाद लौकिक साहित्य में गद्य और पद्य की कतिपय रचनाओं का संक्षेप में उल्लेख हुआ था। इस खंड में हम लोग पहले भाग में वर्णित रचनाओं में जो तद्जुगिन समाज था, उस समाज की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सांप्रदायिक भावनाओं का कैसा और कितना और किस रूप में उल्लेख है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि बचपन से ही हम लोग ये भी पढ़ते आए हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। वैसे ही हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास दर्शन को और साहित्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। और आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ सामंजस्य दिखलाना ही साहित्य का इतिहास है। और जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन का कारण तद्जुगिन समाज और उस समाज की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सांप्रदायिक परिस्थितियां होती है। तो तद्जुगिन समाज कैसा था, इसका उल्लेख आदिकालीन साहित्य में हमें उपलब्ध होता है। तो उस दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों को 2 वर्गों में बांट करके अध्ययन हम लोग करें तो सूचित सुविधा होगी। आदिकालीन पहले तो अभी ये जान लें कि आदि काल का नाम दिया गया वीरगाथा काल, उस किन रचनाओं के आधार पर नाम दिया गया, यह अभी इसका उल्लेख तो हो चुका है, मगर यहाँ जान लेना उचित लगता है कि उसमें खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, इसको अल्लाह खंड भी कहते हैं, हमीर रासो, बिसलदेव रासो, विजयपाल रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, जयचंद प्रकाश, कीर्ति लता, एवं कीर्ति पताका। ये वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं हैं।
और उसके बाद जो है एक और रचना आती है विद्यापति की, जिसको पदावली कहते हैं। और आदिकाल के एक और जो कवि हैं वे जो है मुख्य रूप से हिंदी के, पिछले अध्याय में हम लोगों ने जो है देखा कि बहुत सारे जो है कवियों पर जो है हम लोगों ने जो है बात किया था, मगर जो हिंदी साहित्य के जो है इतिहास में निखालिस जो है हिंदी भाषा के जो है प्रयोक्ता हैं, वे यही जो है रचनाएं हैं। इन्हीं रचनाओं में जो है आया है। तो अमीर खुसरो हैं और इनकी जो है पहेलियाँ, मुकरियाँ और कव्वाली आती है। और अमीर खुसरो तो हिंदी साहित्य के खड़ी बोली हिंदी के जो है आदि कवि जो है माने जाते हैं। तो इन्हीं रचनाओं के आधार पर तद्जुगीन समाज की जो है प्रवृत्तियों का हम लोग जो है अध्ययन जो है करेंगे, और प्रसंगवश अन्य रचनाएं भी उद्धृत की जाएंगी। तो आदिकालीन साहित्य की जो है दो प्रवृत्तियां मिलती हैं, एक मुख्य प्रवृत्ति और दूसरी जो है गौड़ प्रवृत्ति। गौड़ प्रवृत्ति, मुख्य प्रवृत्ति के अंतर्गत पहला है जो है वीर गाथात्मक, वीर गाथा साहित्य या रासो साहित्य, वीर गाथात्मक, यानी कि जो है वीरता का जो है वर्णन। और मुख्य प्रवृत्ति दूसरी जो है श्रृंगार वर्णन, और तीसरा जो है धार्मिकता। तो अब मुख्य प्रवृत्ति के तहत वीर गाथात्मक, और वीर गाथात्मक अधिकांश जो है रचनाएं हैं। वो अलग बात है कि उसमें अनेक रचनाएं जो है अप्रमाणिक भी जो है और संदिग्ध और अनैतिहासिक जो है घोषित हुई है। तो उन रचनाओं के आधार पर इसकी जो है वीर गाथात्मक जो है या वीरता के जो है वर्णन की जो प्रवृत्तियां हैं वे जो हैं निम्नलिखित हैं। पहली प्रवृत्ति है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस का जो है अप्रतिम जो है वर्णन है। अप्रतिम यानी कि जो है ऐसा वर्णन जो है पूरे जो है भारतीय साहित्य में जो है अनुपलब्ध है। और जो है इस वर्णन का जो है कारण जो है ये रहा है कि भारत पर बाहर से तो आक्रमण हो ही रहा था, और भारत की सीमाओं के भीतर भी जो सामंती राजा जो थे वे आपस में जो है लड़ते रहते थे, और लड़ाई के जो है अनेक जो है कारण थे। उन कारणों में जो है सबसे जो है बड़ा कारण अगर नहीं भी होता था तो जो है चारण कवि यह दर्शाने के लिए या जो है अपनी रचना को जो है रसमय बनाने के लिए उसमें जो है स्त्री को जो है या स्त्री हरण या स्त्री के जो है रूप सौंदर्य के बहाने अपने राजा की जो है दमित काम कुंठा को उत्तेजित करते हुए युद्ध के लिए जो है प्रेरित करता था। और बाहर से तो जो है आक्रमण हो ही रहा था, जिसका जो है वर्णन जो है खुमान रासों में जो है हुआ है। तो ऐसा जो है वर्णन जो है पूरे हिंदी साहित्य में उपलब्ध नहीं है। यहाँ सिर्फ जो है हमने जो है पिछले भाग में देखा कि इस काल में जो है स्त्रियों की जो है बहुत ही जो है दयनीय स्थिति थी।
यहाँ तक इस काल में भी जो है विशल देव रासों में और परमाल रासों में स्त्रियों के प्रति बहुत जो है उदात्त भाव नहीं है। बावजूद इस काल में जो है वीरता सिर्फ जो है पुरुषों में ही नहीं है, वरन जो है स्त्रियां भी जो है वीरांगनाएं हैं। यानी कि पुरुष तो जो है जाता था जो है धन संपत्ति और जो है स्त्री लूटने के लिए, मगर उस जो है लुटेरे से जो है उस लुटेरे का प्रतिरोध करने के लिए माताएं भी जो है अपने जो है पुत्र को जो है प्रेरित करती थी, और जिस स्त्री का जो है पति मर जाता था वह भी जो है अपने को जो है सौभाग्यशाली जो है समझते हुए अपने पति के जो है के कटे हुए जो है मुंड के साथ जो है चीता पर जो है बैठ करके जो है सती बन करके जो है अमरत्व का और जो है सती होने का जो है गौरव भाव जो है प्राप्त करने की जो है लालसा जो है रखती थी। तो स्त्री और पुरुष दोनों के बीच, दोनों में वीर रस का जो है भाव पैदा करने के लिए कवियों ने जो है वीर रस की जो है रचनाएं इस काल में जो है की, और यहाँ तक कि जो है ये मान्यता जो है या समाज में यह जो है बात फैला दी गई कि 12 बरस लो कुकुर जीवे, 12 बरस लो कुकुर जीवे, 13 बरस लो जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। यानी कि उस क्षत्रिय का जो है 18 वर्ष की उम्र होते होते अगर वह जो है रण क्षेत्र में जा कर के तलवार नहीं भांजा तो उसके जीवन का जो है कोई जो है महत्व नहीं है। ये जो है भावना जो है घर कर डाल दी गई थी। वैसे ही जो है परमाल रासों में कि जो है युद्ध करना और युद्ध में परिस्थिति को देखना नहीं, भारत की जो है हार का या भारत की जो है गुलामी का यह भी जो है बहुत बड़ा कारण रहा है कि जो है इस काल के योद्धाओं ने वीरता युद्ध जीतने के लिए तो जो है कम दिखाई, अपने जो है वीरता का जो है प्रदर्शन जो है करने के लिए ज़्यादा युद्ध किया। सर जो है कट जाए मगर जो है परिस्थिति को बिना समझे सर जो है कटाया। इन लोगों को, इन्हीं लोगों से जो है प्रेरणा लेकर के आगे महाराणा प्रताप ने जो है छापामार युद्ध का जो है आविष्कार जो है किया था कि जो है युद्ध सिर्फ जो है लड़ने के लिए नहीं, युद्ध जो है जीतने के लिए भी जो है किया जाना चाहिए। और उसी को जो है उसी से जो है सबक लेकर के जो है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो जो है पूरे जो है एक तरह से जो है भारत को जो है मुगलों के चंगुल से जो मुक्त ही जो है करा लिया था। दुर्भाग्य की जो है बाद में जो है पेशवाओं ने उनकी जो है नीतियों को जो है छोड़ दिया। तो उसमें जो है यहाँ परमाल रासों में तो यहाँ तक जो है युद्ध के बारे में जो है कहा गया है कि रन में मार के जो मर जई हैं, रन में मार के जो मर जई हैं, होई हैं जुगन जुगन क्यों नाम। यानी कि जुग जुग में जो है अपने नाम को जो है अमर करने के लिए युद्ध के मैदान में जो है कूद पड़ते थे, अपनी जो है ताकत का जो है अंदाजा किए बिना ही। तो ऐसा जो है वीर रस से जो है अनुप्राणित या भरी हुई जो है रचनाएं उस काल में जो है की गई। वो अलग बात है कि जो है वह वीरता जो है इस देश के जो है किसी काम न आई, यहाँ तक कि आपसी घात प्रतिघात में जो है उस वीरता के प्रदर्शन ने भारत को जो है अपूरणीय क्षति जो है दी, जिसका जो है खामियाजा आज भी जो है पूरा जो है देश जो है भुगत रहा है। और इस जो है
दूसरी जो है वीरगाथात्मक साहित्य की जो है ये प्रवृत्ति रही है कि जो है जो वर्णन इन्होंने जो है किया है वह बहुत ही जो है सजीव वर्णन है, पहला। दूसरा है युद्ध का सजीव चित्रण। सजीव चित्रण करने का कारण ये रहा है कि जो है चूंकि जो है राजा जो जाता था युद्ध में तो संख्या तो जो है छोटे छोटे जो है राज्य होते थे, यहाँ तक कि 10-15 गांव का मुखिया भी जो है अपने आप को राजा ही नहीं जो है राजा महाराजा धीराज और घोषित करता था और अपने को जो है अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ जो है करके अपने आप को जो है भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम जो है राम और जो है युधिष्ठिर की जो है श्रेणी में जो है स्थापित करना जो है चाहता था। तो सबको जो है जो भी जो है थोड़ा जो है लड़ने लायक हैं उन सबको जो है अपने साथ जो है पकड़ करके जो है लड़ने के लिए ले जाता था। तो उसमें जो है भला उसका जो है कभी कैसे नहीं जाए, तो कभी भी जो है युद्ध के मैदान में जो है जाते थे और युद्ध वे करते भी थे, और जब युद्ध करते थे तो उसका जो है आंखों देखा हाल और जो है भोगा हुआ जो है सच का जो है वर्णन करते थे, भले ही वह अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ही क्यों न हो। और ऐसा जो है सजीव चित्रण जो है पूरे जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में दुर्लभ है। और क्यों कैसे जो है दुर्लभ है, अब इसी से जो है अंदाज़ा लगा लिया जाना चाहिए कि आधुनिक काल में एक अपने राष्ट्रकवि हुए जो है राष्ट्रकवि जो है दिनकर, उन्होंने जब देश में आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी तो उसमें उन्होंने उस दौर में एक कविता लिखी थी जो है कलम या की तलवार, दो में से क्या तुम्हें चाहिए कलम या तलवार, कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तो जो है कलम चाहिए कि तलवार चाहिए, यानी कि जो है दो में से जो है एक ही जो है चाहिए युद्ध के उस जो है आंदोलनों के दौरान। मगर जो है एक कवि जो थे कलम या तलवार में से जो है इनको जो है चुनना नहीं था, ये कोई चुने नहीं, वरन जो है दोनों ये जो है साथ में जो है रखे, दिन में जो है तलवार चलाते थे और रात में जो है कलम चलाते थे। इसीलिए इन चारण कवियों को जो है कहा जाता है कि ये चारण कवि कलमग्राही के साथ साथ करवालग्राही भी थे। कलमग्राही एवं करवालग्राही, करवाल का मतलब जो होता है तलवार हथियार, तो एक कलम ग्राही भी थे और तलवार ग्राही भी थे। इसलिए यह जो है वर्णन जो है बहुत ही जो है शानदार हुआ। उसके बाद जो है तीसरा जो है युद्ध का जो है कल्पित जो है कारण, यानी कि युद्ध के जो है कल्पित कारण भी जो है एक कवि जो है पैदा करते थे, क्योंकि इनका काम ही था अपने जो है आश्रय दाता की जो है चापलूसी करना, उनकी जो है दमित काम वासना को जो है उत्तेजित करना और उनसे जो है अधिकाधिक जो है उपहार जो है प्राप्त करना। तो इन्होंने जो है कामिनी का, कंचन का और धरती को जो है युद्ध के कारण के रूप में तो जो है अख्तियार, युद्ध के कारण के रूप में इसका जो है वर्णन जो है किया। और यहाँ तक यह भी जो है कहा जाता है कि युद्ध में जो है स्त्री सबसे जो है बड़ा कारण जो है बनती थी। रामचंद्र शुक्ल ने भी जो है इसका जो है वर्णन किया है और परमाल रासों में है कि जाकी बिटिया देखी सुंदर, यानी कि वैसे राजा उस काल के राजा कि जाकी बिटिया देखी सुंदरता धाई धरी दियो हथियार, यानी कि जो है बस सुन लिए कि जो है फलाने की जो है बेटी सुंदर है या बीबी जो है सुंदर है, चटपट जो है तलवार हाथ में जो है तलवार उठाए और चल पड़े युद्ध के मैदान में उसका जो है हरण करने के लिए। और जो है पृथ्वीराज के द्वारा यही जो है संजोगिता के लिए
किए गए उतावलेपन का नतीजा हुआ कि मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज का सर जो है कलम ही करवा दिया। वो अलग बात है कैसे हुआ कि अपने में जो है लोग चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो अपने अपने खुद जो है एक दूसरे को जो है मार करके जो है मर गए। मगर देश जो है उसी दिन जो है एक तरह से जो है ये लोग जो है जमीन पर नहीं पड़े, इनकी जो है लाश ही नहीं पड़ी, वरन जो है देश जो परम वैभव को प्राप्त देश था वह भी जो है धूल धूसरित हो गया। तो बिटिया, सुंदर बिटिया के कारण जो है, और फिर उसके बाद एक और जो है कारण जो है महत्वपूर्ण होता था कि ये राजा अपने आप को राम का वंशज जो है सिद्ध करने के लिए, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा प्रति वर्ष जो है दशहरा के दिन रावण वध और मेघनाथ वध का जो दृश्य दिखाई देता है, दिखाया जाता है, या जो झांकियां जो है दिखाई जाती है, उनका जो है भी ये लोग जो है प्रति वर्ष जो है उत्सव के रूप में मनाते थे। और ये लोग भी जो है उस समय एक अनुष्ठान करते थे और उस अनुष्ठान का नाम होता था सीमोल्लंघन, यानी कि युद्ध के कारण कामिनी कंचन यानी कि धन दौलत और धरती के और जो है उत्सव सीमोल्लंघन का जो है उत्सव मनाते थे। इसमें कि जैसे राम ने जो है भारत की जो है सीमा को जो है सीमा को जो है पार करके जो है दूसरे की सीमा में जा करके, यानी कि जो है भारत से जो है श्रीलंका में जा करके वहाँ पर जो है लंका जो है विजय किया था, वैसे ही ये राजा लंका तो नहीं जा सकते थे मगर अपने पड़ोसी के राज्य में तो जो है प्रवेश जो है कर ही जाते थे। कुछ धरती पर कुछ अपना जो है कब्जा करना चाहते थे, वहाँ के कुछ लूटना चाहते थे, और जो है बेटियां अगर जो है सुंदर है तो उसको जो है लूट करके लाना चाहते थे। नतीजा यह दिखता था कि पड़ोसी राज्य भी जो है हमेशा जो है सशंकित रहते थे, और किसी की जो है बढ़ती, राजा की बढ़ती देख करके वह जो है हमेशा जो है डरे सहमे तो रहते ही थे, मगर उसके जो है प्रतिकार के लिए हमेशा जो है युद्ध के लिए युद्धोन्मत्त होते थे और युद्ध सामग्रियों से लैस रहते थे। तो यह जो है युद्ध का जो है एक अनेक कारण है। मगर यह युद्ध जो होता था तो किस लिए, तो जो है तीसरा जो है धरती के लिए, तो जो है यानी कि जो है अपने राज्य का विस्तार करेंगे, और राज्य का विस्तार यानी कि इन राजाओं में ये जो है अपने आप को जो है भारत का जो है चक्रवर्ती छत्र राजा तो जो है बताते थे, मगर जो है इनका राज्य जो है छोटे छोटे जो है टुकड़ों में जो है संकुचित था। इसलिए इस काल में जो राष्ट्रीयता का जो है वर्णन किया गया है, यानी कि एक छोटे से राज्य को भी ये लोग राष्ट्र मानते थे, और उस राष्ट्र के जो है विकास के लिए जो है निरंतर जो है प्रयास करते रहते थे, मगर वह राष्ट्र जो है बहुत ही जो है छोटा सा जो है अंश होता था। इसलिए कहा जाता है कि इनकी राष्ट्रीयता भी जो थी बहुत ही जो है संकुचित थी। यानी कि अगली जो है प्रवृत्ति है कि इन रासो ग्रंथों में जो राष्ट्रीयता है वह जो है संकुचित राष्ट्रीयता है, और संभवतः उनकी इसी जो है अराष्ट्रीय जो है भावना को जो है देखते हुए आगे चल करके जो बी स्मिथ ने हिंदी जो इतिहास लिखा द मॉडर्न
द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने जो है बताया कि भारतीयों में जो है सदैव से ही जो है राष्ट्रीयता का जो है अभाव रहा है, और इसी जो है संकुचित राष्ट्रीयता की वजह से जयचंद्र ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज पर जो है आक्रमण के लिए जो है आमंत्रित किया। वो अलग बात है कि जो है खुद उसने जो है अपने पैरों में भी जो है कुल्हाड़ी मार ली, और जो है पृथ्वीराज का तो जो है नाश करवाया ही, अपना भी वह जो है सर्वनाश करवा दिया। और जयचंद्र जो है पूरे जो है भारतीय इतिहास में दगाबाजों के जो है नेता के रूप में, या उसका जो है एक प्रतीक जो है बन करके जो है रह गया। यानी अगर जो है घर का भेदी लंका ढाए, तो जो है देश का भेदिया जयचंद्र के कारण देश जो है मुसलमानों का जो है मुसलमानी जो है सत्ता में आया। तो ये स्थिति रही। और यह ऐसा नहीं है कि इस काल में जो है जयचंद्र ही हुए, बलराम जो है खुमान भी जो है एक हुए, जो बप्पा रावल के जो है वंशज थे। और खुमान पर जब खलीफा के जो है सेनापति अलमामू ने आक्रमण जो है किया, तब जो है खुमान ने देश के जो है 250 जो है राजाओं को, ध्यान दीजिए सिर्फ जो है 250 राजा, और वो भी जो है राजपूताना में, यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो है 250 राजा थे। कितना जो है कितने बड़े बड़े राज्य के वे राजा होंगे। तो 250 राजाओं को जो है युद्ध का निमंत्रण भेजा था, मगर जो है उसमें से जो है 40 राजा ही जो है युद्ध में जो है सम्मिलित हुए थे। और उन्हीं 40 राजाओं के जो है सहयोग से जो है खुमान ने अलमामू को इतनी जो है बुरी तरह शिकस्त ही नहीं दी, बल्कि उसकी सीमा तक जो है खदेड़ खदेड़ करके मारा, कि अगले जो है 150 वर्षों तक जो है मुसलमान जो है भारत की तरफ जो है नजर नहीं उठा पाए। तो वैसे राष्ट्रवादी भी हुए, मगर ऐसे जो है घोर और जयचंद्र जैसे घोर और राष्ट्रवादी भी हैं। और उनकी भी जो है प्रशंसा जयचंद्र प्रकाश में, भट्ट केदार और जय मयंक जस चंद्रिका में जो है मधुकर कवि जो है कर रहे हैं। यानी कि ऐसे ऐसे दगाबाजों की भी जो है वीरता का जो है वर्णन जो है, मत कहिए कि जो है ये कितने जो है बड़े जो है वीर हैं, ऐसे दगाबाजों का भी जो है वर्णन है। इसीलिए कहा जाता है कि जो है उस वीर गाथात्मक में जो है जो साहित्य है, उसमें जो है जो राजाओं का वर्णन है, उनमें वे जो है घोर अराष्ट्रीय हैं, और उनकी राष्ट्रीयता जो है बहुत ही जो है संकुचित है। उसके बाद जो है 5वां जो है मुख्य प्रवृत्ति है, ये युद्ध का, और जो वर्णन है वह जो है अतिशयोक्ति पूर्वक है। युद्ध एवं युद्ध नेताओं का, युद्ध एवं योद्धाओं का अतिशयोक्ति मूलक वर्णन। अतिशयोक्ति का मतलब होता है जो है बढ़ा चढ़ा करके जो है वर्णन। यानी अब इसी से जो है अंदाजा लगा लिया जाना चाहिए कि ये जो है इनकी सेना में, अभी हमने जो है देखा कि राजपूताना और जो है मध्य प्रदेश में 250 जो है राजा थे। कितना वह जो है बड़ा जो है देश, कितना जो है उसकी जो है जनसंख्या होगी, मगर राजा जो है 7 अक्षौहिणी, यानी कि 100 अक्षौहिणी सेना के साथ जो है एक छोटे से राज्य पर भी जो है आक्रमण करने के लिए जो है चलता है। यानी कि जो है 5-6 अक्षौहिणी से जो है कम तो जो है उसकी सेना ही नहीं रहती थी। और एक अक्षौहिणी का जो है मतलब क्या होता है, तो एक अक्षौहिणी में जो है 4 प्रकार की जो है सेनाएं होती थी। वे जो है पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ पर सवार सैनिक और हाथी सैनिक। पैदल, एक अक्षौहिणी पैदल सेना, रथ, घुड़सवार, घुड़सेना, रथ सेना और हस्ती।
1,09,000 पैदल में जो है 1,09,664, 1,09,350, 1,09,350 जो है पैदल सैनिक होते थे और घुड़सेना में 65,610 और रथ सेना में 21,870 रथी होते, 21,870। और यही संख्या हाथियों की भी होती थी। यानी कि इतने जो है सैनिकों से युक्त सेना एक अक्षौहिणी होती थी और ऐसे जो है अक्षौहिणी सेना जो है लेकर के जो है जाते थे। ऐसा नहीं है कि जो है यह संख्या ऐसे जो है बढ़ क्यों जाती थी, जबकि उतनी जनसंख्या उस राज्य की भी नहीं होती थी। एक अक्षौहिणी सेना उस राज्य की होती भी नहीं थी। अक्षौहिणी क्या, पैदल सैनिक भी उतने नहीं होते थे, पूरी जो है आबादी नहीं थी। मगर ऐसा होता था, जो जोड़ करके लोग करते थे। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा ना कि 1.25 लाख पर एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूँ। तो ऐसे ही ये लोग जो है ना अपने जो है राजा में और अपने उस राज्य के जो है सैनिकों में एक एक में जो है 10-10 हजार जो है हाथी के बल की जो है कल्पना जो है कर लेते थे। तो इस भांति युद्ध एवं योद्धाओं का जो है अतिशयोक्ति जो है मूलक जो है वर्णन वीरगाथात्मक साहित्य में जो है मिलता है। और उसके बाद जो प्रवृत्ति है वह जो है राजा में जो है ईश्वरत्व की जो है भावना का जो है आधान, राजा में ईश्वरत्व, राजा में ईश्वरत्व, यानी कि राजा को ईश्वरत्व की स्थापना, यानी कि ये राज कवि जो थे, यानी कि जो है चारण कवि, ये अपने जो है राजा को महत्वपूर्ण जो है दर्शाने के लिए पहले तो जो है कुल के आधार पर सूर्यवंश और चंद्रवंश से जो है जोड़ते ही थे, साथ ही साथ जनता को राज सत्ता के प्रति विनम्र बनाए रखने के लिए, राज सत्ता की धमक को जो है बरकरार रखने के लिए जनता को राजा की अवहेलना, जनता राजा की अवहेलना इसलिए न करे कि जो है चूंकि जो है राजा जो है देवता है और इस देवता की अवहेलना करने का मतलब जो है देवता को जो है नाखुश होना, जिससे यहाँ जो है धरती लोक पर भी तो जो है आपकी जो है दुर्गति होनी ही है, सरकलम कर दिया जाएगा आगे चल करके। चूँकि यहाँ राजा जो है सिर्फ जो है राजा नहीं है, आम आदमी नहीं है, बल्कि यह जो है स्वयं ही जो है देवता है। और ऐसे जो है देवता की जो है अब अवहेलना कीजिएगा, इनके आदेशों की अवहेलना कीजिएगा, तो वहाँ भी जो है आपको कड़ा में जो है पकौड़े की तरह तौला जाएगा और आपके सिर को जो है कुल्हाड़ी से जो है फाड़ा जाएगा और शरीर को आरा से जो है चीरा जाएगा। जैसा जो है नरक का जो है भयावह दृश्य जो है दिखाने के लिए इन लोगों ने जो है राजा में ईश्वरत्व की जो है स्थापना की। और ऐसा जो है वर्णन विद्यापति ने भी जो है किया है और उनकी विद्यापति की जो है पदावली में भी है और कीर्तिलता और कीर्ति पताका में भी ऐसा जो है वर्णन मिलता है। उनका सबसे एक जो है महत्वपूर्ण जो है वर्णन यह है कि जो यह पढ़े हूँ परुष कहानी, हौ कहो जसु पथवें पुरंदर, यानी कि जो है ये जो है धरती पर जो है पुरंदर हैं, ये शिव सिंह और कीर्ति सिंह ये धरती पर जो है इंद्र के समान राजा हैं। और उगना रे मोर कतय गेला शिव के दहु भेला, यानी कि जो है भगवान शंकर भी जो है इनके घर में जो है उगना बन करके, यानी कि नौकर बन करके जो है काम करते थे। ऐसा जो है प्रसंगवश जो है वर्णन
इन आदिकालीन जो है कवियों ने जो है किया है। तो मुख्य रूप से यही जो है वीर गाथात्मक साहित्य की जो है प्रवृत्ति में वीरता का जो वर्णन है या वीर रस का जो वर्णन है वे इन उप शीर्षकों में जो है बांट करके जो है किया जाता है। और उसके बाद जो है दूसरा जो है श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार वर्णन श्रृंगार चूंकि वह जो है सामंतवादी युग है, राजा, ये सामंत अपने को राजा जो है घोषित करते थे और सामंतवादी व्यवस्था की सबसे जो है बड़ी जो है पहचान यही रही थी कि ये राजा जो है किले में अपने को कैद, एक तरह से जो है सुरक्षित क्या कहिए जो है कैद करके रखे थे। निराला की कविता भी जो है आप लोग पढ़ेंगे होंगे कि राजा ने रखवाली की, अपने किले की रखवाली के लिए क्या क्या जो है करता है और किले में जो है क्या करता है। तो ये किले में रहते थे और जो है किले में हरम बनाते थे। मुसलमानों को जो का देख करके, अरबी परंपरा को देख करके हरम बनाते थे और हरम में को रंग महल कहते थे और रंग महल में जो है हलाहल होता ही था। वीर रस का जो है वर्णन के दरमियान हम लोगों ने जो है देखा ही है कि जो है